Hi Sagittarius, welcome to my channel Astral Tarot Bond. Let's see, आपकी रीडिंग करते हैं. Let's see आपके 15 जैन से 30 जैन तक लव लाइफ कैसे रहने वाली है. एंड ये रीडिंग अगर आपका राइजिंग साइन सन मून वीनस सेजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है. लेट्स सी आने वाले 15 डेज में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है. अगर आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. आई विल रिस्पॉन्ड. एक और शफल लेंगे और फिर आपके कार्ड्स निकालेंगे. एनर्जी फॉर सेजिटेरियस, कैसे रहने वाली है उनकी लाइफ. ओके, 1 2 3 4 5. तो सेजिटेरियस पहला कार्ड जो मेरे पास आया है टावर का कार्ड. सेकंड आपका है 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड स्टार. तो राइजिंग साइन की अगर बात करूं तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो एरीज है. आपके पार्टनर एरीज हो सकते हैं, और टॉरस भी है, कैंसर कैंसर भी है, स्कॉर्पियो भी है. बट मेजरली अगर मैं स्ट्रॉन्ग साइन की बात करूं तो वो एरीज है. एंड टावर का कार्ड आया सेजिटेरियस आपके लिए, तो दैट मीन कि आप बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन से भी निकल रहे हैं. एक सडन शॉक लगा है आपको, एक शॉकिंग सिचुएशन आपके सामने आई है. एक ट्रूथ रिवील हुआ है आपके सामने. हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है. एंड कहीं ना कहीं इस ब्रेकअप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है. तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आपके सामने ये रिवील हुआ है कि आपके जो पार्टनर हैं वो किसी और के साथ भी हैं. एंड आपको इस सिचुएशन का जब पता लगा तो वो काफ़ी इमोशनल डैमेज आपको देकर गया है. एंड क्योंकि टावर का कार्ड बेसिकली मेजर कार्ड होता है, ये मेजर कार्ड होता है टैरोट्स के अंदर. एंड एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है. अब बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है. तो मैं यही बोलूँगा, और ये चेंज आपके लिए ज़रूरी भी था. ये चेंज, ये एक सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो ब्रेक हुई है, ठीक है, कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी आपके लिए. बट अब कंसर्न ये है कि अगर ये सिचुएशन आपकी रिसेंट हुई है तो आपने क्या, अपने आप को ना कॉर्नर कर लिया है. आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप सोशलाइज नहीं हो रहे हो, आप कॉर्नर हो गए हो चीज़ों को लेके. और मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इन्होंने एक्चुअली आपको इमोशनली इतना ब्रेक डाउन किया है और आपको इमोशनली वो छोड़ के चले गए हैं. इसलिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे इस पर्सन के साथ. जो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे इस पर्सन के साथ. एंड इस पर्सन के जाने के बाद अभी आप क्या सेल्फ डाउट में चले गए हो. आप सेल्फ डाउट कर रहे हो कि शायद मेरी ही तो गलती नहीं थी, या मैंने ही तो ऐसा कुछ नहीं किया, या मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या मुझे वैसा नहीं बोलना चाहिए था. तो मैं आपको एक बात बताऊंगा सेजिटेरियस, आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है, आप ऐसे नहीं हैं. और मुझे दिख भी नहीं रहा कि इसमें आपकी कोई गलती है. आपके पर्सन ही है जो शायद कुछ डिफरेंट सोच रहे हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं. तो आपको इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा. एंड दैट इज़ द रीज़न आपके लिए ये टावर का कार्ड भी आया है कि आपको एक सर्टन एक्शन लेना पड़ेगा अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए. और मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं आपकी बात करूं तो आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. आपने आई थिंक अपना लाइफ लॉन्ग उस पर्सन के साथ आपने सोचा हुआ था कि मुझे जो है उस पर्सन के साथ लाइफ लॉन्ग जाना है, मुझे शादी भी करनी है, हर एक चीज़
ख्याली पुलाव बनाते थे आप उस पर्सन के साथ, जो मुझे दिख रहा है। एंड इन रिवर्ट जब आपको पता चला कि भी उनकी फीलिंग्स ऐसी है ही नहीं है या फिर वो कहीं और हैं, तो तब आपका बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है। और आपकी बात करूं तो देखो कि सेजिटेरियस वैसे भी काफ़ी लवेबल पर्सन होते हैं, तो आप तो फायर साइन भी हैं, तो मुझे नहीं दिखता कि आपके एंड से कोई कमिटमेंट का इशू रहा होगा या फिर आपके एंड से कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का इशू रहा होगा। क्योंकि फायर साइन नॉर्मली सेजिटेरियस या लियो या एरीज, ये काफ़ी कमिटेड पर्सन होते हैं, ये काफ़ी कमिटेड पर्सन होते हैं। तो मुझे ये दिख रहा है कि शायद आपके पार्टनर ही हैं जो इस रिलेशन में कमिटेड नहीं रहे, एंड उन्होंने आपको जो है इमोशनली ब्रेकडाउन करके छोड़ दिया। एंड यूनिवर्स भी आपको यही कह रहा है, यूनिवर्स ने आपको हीलिंग सेंड कर रहा है यूनिवर्स। एंड आपकी जो सिचुएशन है उसमें बेटरमेंट होगी, बट उसके लिए एक्शन देखो आपको लेना पड़ेगा। यूनिवर्स रेडी है आपके लिए, आपको हील करने के लिए, आपको एक नई एनर्जी देने के लिए, बट एक्शन जब तक आप नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अगर आप ऐसे ही कॉर्नर होके बैठे रहोगे कि ठीक है सब चीज़ अपने आप ठीक हो जाए या पुराना पर्सन मेरे पास वापस आ जाए, तो ऐसे नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप पुराने पर्सन के लिए भी वेट कर रहे हैं तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको वेट करना भी है आप वेट करो, बट ऐसे वेट मत करो कि आपकी एनर्जी पूरी की पूरी सोक हो जाए। अभी आप क्या कर रहे हो, आप इतना वेट कर रहे हो इस पर्सन का, इतना सेल्फ डाउट कर रहे हो कि आप खुद की एनर्जी आपने इतनी डाउन कर ली, ना सोशलाइज होना, ना कहीं बाहर जाना। शायद आप अपने आप को कमरे में बंद करके आप बैठ के सिर्फ सोचते रहते हो सारा दिन कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, या किसकी गलती थी या किसकी गलती नहीं थी। तो ये चीज़ आपको छोड़ने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। जब तक आप नहीं छोड़ोगे आपकी सिचुएशन ठीक नहीं होगी सेजिटेरियस। एंड आप लोगों पे ऐसी सिचुएशन सूट नहीं करती है, मैंने पहले भी बताया है। आप एक फायर साइन है, सेल्फ लव करिए। जब जब आप अपने आप को सेल्फ लव करेंगे, आप देखना आपकी सिचुएशन कितनी बेटर होगी। बाहर जाइए, फ्रेंड्स से मिलिए, फ्रेंड्स के साथ आना जाना करें, कुछ आपके जो पुराने फ्रेंड्स होंगे उनसे मिलिए, उनसे बातचीत करिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तभी आपको यूनिवर्स जो है हील कर पाएगा। नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आने वाले उसमें। एंड एडवाइस तो देखो मैं आपको यही दूंगा कि अगर आप इमोशनल कम्युनिकेशन को चांस दें, ठीक है, अगर वो आपसे बात कर रहे हैं तो थोड़ा इमोशनल और थोड़ा प्रैक्टिकल होके आप बात करें, ये बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ डाउट मत करें, आप बहुत अच्छे हैं सेजिटेरियस। एंड मैं यही बोलूँगा कि आपको सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हीलिंग का प्रोसेस आप ज़रूर करिए। हीलिंग के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं, आउटडोर फ्रेंड्स से मीटिंग कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आई होप जब हम नेक्स्ट रीडिंग करेंगे तो मुझे आपकी अच्छी वाइब्स आएंगी हर एक चीज़, ठीक है। अभी तक के लिए मेरे पास आपके लिए यही था। अगर मेरी रीडिंग आपसे कनेक्ट करी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड स्पेशली सेजिटेरियस, अगर आपके मन में कोई सवाल है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप बेशक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।